जो हमारे आंखों के सामने था, जो बलोचों के साथ हुआ, जो बलोच फर्जंदों के साथ हुआ, वो काबिल मज़म्मत और एक ऐसा वाक़या है कि जिसके ख़िलाफ़ वहाँ के बाशिंदे, नौकुंडी चाकी से ताल्लुक़ रखने वाले, दालबंदी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने उसकी भरपूर मज़म्मत की और उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी की। ये वाक़या उस जुल्म, उस जबर की सिलसिला है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से बलोच नौजवानों पर वहाँ जुल्म हुआ। सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, ये वाक़यात की कड़ियाँ जो हैं वो मिल कहाँ से रही हैं, ये तसलसल के साथ जो हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है। जब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो दाखिल होता है तो सबसे पहले वहाँ वो हिंदुस्तान के कुछ जो सेक्टर हैं उन पर अपना कब्ज़ा जमा लेता है। वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सेक्टर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मईशियत, इकॉनमी जो है वो सब पर अपना कब्ज़ा जमा लेता है और उन सब को मफलूज बना देता है। वहाँ का जो मकामी इकोनॉमिकल सिस्टम होता है उसको तबाह बर्बाद कर देता है ताकि वहाँ पर वो इम्पेरियलिज़म की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उनको नाफिज कर सके, जहाँ पर वो अपना जो साम्राज्यत है, इस्तिमारियत है, उसके जो कायद कानून है उनको नाफिज कर सके। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान में भी होता है, जहाँ पर बलोचों का जो एक अपना मईशी सिस्टम, जो अपना एक एजुकेशनल सिस्टम, जो अपने रवायात होते हैं उनको रोन दिया जाता है, उनको मफलूज कर दिया जाता है। बलोच नौजवानों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो जो है अपना जो एक रवायती सिस्टम होता है उसको छोड़कर जो साम्राज्य या जो इस्तिमारी सिस्टम है उस पर मुनस्सर हों। सबसे पहले आपकी इकोनॉमिकल जो सिस्टम था उसको तबाह किया गया, आपके नौजवानों को मजबूर किया गया कि आप अपने रोटी के लिए तरसे, आप अपने खाने के लिए तरसे, आप अपने पीने के लिए तरसे, जो आप तरस रहे हो। आज आप बॉर्डर के ऊपर इन्हिसार कर रहे हो, आज आप अपने पड़ोसी मुल्कों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हो कि आपकी 2 वक्त की कमाई उन्हीं के ही मुल्कों से आती है। आपको इतना मफलूज बना दिया गया है कि आप अगर रात को निकलोगे, सुबह निकलोगे, कुछ कमाओगे तो अगले दिन आप अपने लिए कुछ, अपने बच्चों के लिए ले सकोगे। अगर आप नहीं कमाओगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये एक कानूनियत जो एक सिस्टम है, एक टेक्टिक्स है, वो आप पर अप्लाई की जा रही है और इस पॉलिसी को आप लेकर ही आगे जा रहे हो, क्योंकि आपको मजबूर किया गया। आपका जो अपने ही मुल्क के अंदर जो इकॉनमी है उसको तबाह कर दिया गया कि आप मजबूर हो जाए, और फिर आपके बॉर्डर का टोटल कंट्रोल ये इस्तिमारी जो कुव्वतें हैं इन्हीं की ही हाथ में है। जब ये अपना सिस्टम वहाँ पर नाफिज करते हैं तो आपको इतने मजबूर बना देते हैं कि आप वहाँ से आपका आना जाना भी इन्हीं पर ही मुनस्सर होता है। आपके अपने ही सरजमीन पर एक लकीर खींच दी गई है जिसको नाम निहाद बॉर्डर का नाम दे दिया गया है, और आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से वहाँ जाएं और वहाँ से यहाँ जाएं, आप हमसे पूछ कर जाएं। सरजमीन अपना ही है लेकिन वहाँ पर एक नाम निहाद बॉर्डर, एक नाम निहाद लकीर खींची गई है जिसको बलोच कौम ने सदियों से रद्द किया है और वो रद्द करता चला आ रहा है, क्योंकि ये साम्राज्य जो पॉलिसी है ये उन्हीं पॉलिसी, ये जो आपका जो संडेमन पॉलिसी के ज़रिए ही आप जो है ये अपनी चीज़ें आगे ले जा रहे हो। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। आपके नौजवानों को सरेआम गोली मार दी जाती है और उनके गाड़ियाँ ज़ब्त कर ली जाती है। आपके जो है 3 से 4 नौजवान जो रेगिस्तान में तड़प कर मर जाते हैं, किस वजह से? प्यास की वजह से। और उसी इलाके से ही
आपके जो है वो अरबों और खरबों की मालियात उठाकर ले जाया जाता है। उनको फ़ौरन जो है जो बाहर के कंपनीज़ है उनके हाथ में दे दिया जाता है, जिसका वाज़े मिसाल हमारे पास सेंधक रिकॉर्डिक है, जहाँ से बलोच मादनियात, जहाँ से बलोच वसाइल निकलते तो हैं लेकिन उनके असरात वहाँ पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो है वो इम्पेरियलिज़म, ये जो है वो कॉलोनिज़म के जो असरात है जो आप पर अप्लाई हो ही रही हैं, क्योंकि जो बाहर के कंपनीज़ होते हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स रेवेन्यू यहाँ से डेवलप करने के लिए आते हैं, यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स होता है वो यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। उनके बदले में आपको क्या दिया जाता है? नाम नया तरक्की के नाम पर आपको कहा जाता है कि हम आपको रोडें देंगे, हम आपको सड़कें देंगे, हम आपको स्कूल देंगे और हम आपको हॉस्पिटल देंगे। वो स्कूल, वो रोड, वो हॉस्पिटल हमारे किसी काम की नहीं, जो हमारे नाम, हमारे शनाख्त, हमारे वजूद को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। ऐसे तरक्की, ऐसे आपके हॉस्पिटल, ऐसे आपके स्कूल को हम रद्द करते हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे कि नवाब खैर बशमरी को कहा गया था कि आप हमें अपने इलाके से रास्ता दें, हम यहाँ से जो है गैस और दूसरे मादनियात ले जाएंगे, आपके लिए यहाँ पर हम सड़कें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सब कुछ बना देंगे। तो नवाब खैर बशमरी का एक ही जवाब था कि आप यहाँ पर आकर अपने कॉलोनियल एजुकेशन मुझे दोगे, मेरे जो है वो रवायत को मसख करोगे, मेरे जो अपने तालीम है, मेरा जो अपना सिस्टम है उसको मसख कर आप एक बाहर का तालीमी निज़ाम यहाँ पर लाओगे, वो मुझे किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इसी तरह के नवाब खैर बशमरी ने तमाम चीज़ें रद्द किया। इसी तरह बलोच नौजवानों से भी ये अपील करते हैं कि होश के नाखुन लें, तरक्की के नाम पर धोखा ना कहें। ये तरक्की जो है ये आपकी शनाख्त, आपके वजूद, आपके सरजमीन को मसख कर देगा। जो फिर है हम हाथ मलते ही रह जाएंगे और वो जो है कॉलोनी वो अपना काम यहाँ पर करता चला जाएगा। मिन्नतवार।